देखो बच्चों, वाई ग्रुप के लिए एक हमने चैप्टर आपका करा दिया था नंबर सीरीज। अब दूसरा चैप्टर हम लोग उठाते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोड अकोड। इसके लिए सबसे मेन चीज तुम्हारे लिए है, बहुत जरूरी, जिसके बगैर आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। कैसे? जैसे हमने कहा जी, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए 7 बनेगा, 7 पे बनता है। हमने कहा एच, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए 11 पे बनता है, 8 पे बनता है। हमने कहा के, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए 11 पे बनता है। यम, तो मालूम होना चाहिए 13 पे बनता है। मतलब हर पूरे 2600 अल्फाबेट की आपकी प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो देखो, इसको याद करने का तुम्हें आज हम एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखो, याद करने का तुम्हारा फंडा बताते तरीका, बहुत लाजवाब। देखो, ये 4 अक्षर तो तुम्हें यार अब याद होंगे, A B C D। A आपका 1 पे आता है, B आपका 2 पे आता है, C 3 पे आता है और D 4 पे आता है। इतना तो आपको याद ही होगा यार, A B C D या ऐसे गिन सकते हो। ठीक, बात आती है E से। तो देखो यार, समझो, E में दिमाग लगाओ। 1 2 3 4 5। देखो, 1 2 3 4 5। तो बस ये याद रखो, मतलब एक बार बना लो कि यार ई ऐसे बनता है, यानी 5 लाइनों की जरूरत पड़ती है। 1 2 3 4 5, यानी ई का कोड कितना हो गया? 5। एफ का कैसे याद रखना है? ये ऐसे एफ बनाते हो। अगर इसको हम पलट दें तो ऐसा बनेगा, और ये कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका 6 याद रखना। जी को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। जी अगर यहां पे इस तरीके से लाइन बना दें तो ये 7 बन जाएगा, यानी कि जी का कोड कितना हो गया? 7। एच का बनाना है तो एच को यार अगर हम ऐसे ऐसे मिला दें तो ये कितना बन जाएगा? 8। आई को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, अगर आई को मिला दें तो ये कितना बन जाएगा? 9। जे का आप याद कर लो कि जे का कितना होता है? 10 याद। अब बात आई के की, तो के में देखो ये 2 लाइनें बना के रखते हो, तो यानी कि 11। इस तरीके से याद कर लो। याद आप किसी भी तरीके से एक बार दिमाग में बैठा लो तो बैठ जाएगा। यल का याद रखो 12, यहाँ पे बताते हैं यल और पी। यम आपका पड़ता है मिडिल में, बीच में मिडिल, तो मिडिल में कितना हो जाएगा? 13। जब 26 अक्षर होते हैं तो कितना आ जाएगा? 13। यल कितना हो जाएगा? 14। ओ का आप अपना याद रखो कि 15, या इसका भी ये बता देंगे। ठीक है, इसके बाद पी। ठीक है, समझो, इसके बाद हम लोग पी। तो पी में भी देखो इस तरीके से, पी को अगर उल्टा करके लिखे तो पी 6, तो 6 तो हो नहीं सकता है, 26 हो नहीं सकता है, तो ये कितना बनेगा? 16। ये दिमाग में याद रखो। इसी तरीके से क्यू, क्यू को इस तरीके से बनाते हो ये, तो 7 ऐसा बन रहा है, तो 7 हो नहीं सकता है, क्योंकि क्यू तुम्हें मालूम इतनी बाद में आता है। 27 हो नहीं सकता है, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, तो ये कितना बनाएगा? 17। याद रखो। इसी तरीके से आर, आर को अगर हम ये मिला दें तो 8 बन जाएगा। 8 हो नहीं सकता है, 28 हो नहीं सकता है, तो कितना बनेगा? 18। इसी तरीके से यस, अगर यस का ये बना दे तो ये 9 बन जाएगा, तो 9 हो नहीं सकता, 29 होगा नहीं, तो ये कितना बनाएगा? 19। टी आपको मालूम है कि 20 से याद रखो कि 20 यानी कि 20। ठीक, यू आप इस तरीके से बनाते हो, यू
तो u में एक ही बनाते हैं, यानी 21 याद रखो इसको। v में आप देखो 2 लाइनें बनाते हो तो 22 याद रखो कि 2 लाइनें बनी तो 22। w को अगर ऐसे करते तो 3 बन जाएगा, 3 का मतलब 3 हो नहीं सकता है, 13 हो नहीं सकता, तो कितना बनेगा 23। x में आपने 4, 1 2 3 4 याद रखो तो कितना बनेगा 24। 4 होगा नहीं तो 24 बनेगा, 14 हो नहीं सकता है। y z आप याद रखो 25 z 26। ये तुम्हें याद करना है किसी भी तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे चैप्टर उतना तुम्हारा स्ट्रांग होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है। और दूसरी चीज इनकी अपोजिट वैल्यू और याद करना उसको भी बताते हैं। तो तुमने वो प्लेस वैल्यू याद कर ली, प्लेस वैल्यू के बाद में तुमको अपोजिट वैल्यू भी याद करना है। कैसी अपोजिट वैल्यू? कि a के अपोजिट कितना आएगा z, b के अपोजिट कितना आएगा y। ठीक, जैसे इधर से 2 अक्षर तो अपोजिट का मतलब 26 से इधर 2 अक्षर। c 3 पे आता है तो इधर से 3 अक्षर खिसकेंगे तो x आएगा, c का x, d का w अपोजिट। यानी कि अपोजिट का मतलब होता है कि इन दोनों की प्लेस वैल्यू का सम कितना आना चाहिए 27। जैसे इसका प्लेस वैल्यू कितनी होती 1 और इसकी कितनी होती 26 27, इसकी कितनी होती 2, इसकी कितनी होती 25, इसकी कितनी होती 3, इसकी कितनी होती है 24। ठीक है, इसकी कितनी होती है 4, इसकी कितनी होती है 23। यानी सबका सम, दोनों का सम कितना होना चाहिए 27। अब याद करने का तुम्हें हमने तरीका एक बता रहे हैं कि कुछ शब्द याद कर लो दिमाग में अपने आप। जैसे ए जेड, तो तुम्हें याद हो ए टू जेड, तुम्हें मालूम है कि ए टू जेड यानी कि ए का कितना होता है जेड। बी, अब बॉय अगर याद है बॉय, तो तुम्हें मालूम है बी का अपोजिट कितना होगा वाई, बी का अपोजिट कितना होगा वाई। क्रक्स याद कर लो तो क्रक्स सी का उल्टा कितना होगा एक्स। ड्यू याद रखो, को पीते हो यार, ठीक है, तो डी का डब्ल्यू। ईवीएम याद रखो कि ई का अपोजिट कितना होगा एम। फुल याद रखो कि एम का अपोजिट कितना होगा यू। जीटी रोड याद रखो कि जी का अपोजिट कितना होगा टी। हाई स्कूल याद रखो एच का उल्टा कितना होगा एस। इंडियन रेल याद रखो आई का कितना होगा आर। जंगल क्वीन याद रखो कि जे का उल्टा क्या होगा क्यू। कानपुर याद रखो के का उल्टा पी, ये अपना कमला पसंद। ठीक, यल का लब याद रखो, या लाइन की यल का उल्टा ओ, और मैं एम का उल्टा एम। ये अगर तुमने याद कर लिया, ठीक, जितना बढ़िया फास्ट याद रखेंगे उतना अच्छा तुम्हारा चलेगा। अब चलो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, ठीक है, और क्या क्या बनेंगे। ठीक है, अब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हें प्लेस वैल्यू, हमें मालूम कि तुम्हें प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू दोनों वैल्यू याद हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, जैसे उसने कहा कि इतने को हम ये लिख सकते हैं, यानी कि एम ए आर ए टी एच, ए को उसने क्या लिखा है एन सी यू ई वाई एन एच। ठीक, तो हमें लिखना है जेड ए एम बी आई। ए को क्या लिखें? सबसे पहला काम आपको है इनकी कोडिंग देना। तो चलो कोडिंग देते हैं। एम कितने पे जाएगा 13 पे, 1 पे, आर कितने पे जाएगा 18 पे, 1 पे, 20 पे, 8 पे और 1 पे। ये सबकी प्लेस वैल्यू हमने लिख दी। इधर भी प्लेस वैल्यू लिख दो, यानी कि 14, और सी कितने पे जाएगा 3 पे, और यू कितने पे जाएगा 21 पे, ई कितने पे जाएगा 6 3 और 2 5 पे, वाई कितने पे जाएगा यानी कि वाई 26 पे, एक्स वाई 25 पे, और एन कितने पे जाएगा 14 पे, और ये कितने पे जाएगा 8 पे। अब बस इन कोडिंग की जो प्लेस वैल्यू तुमने लिखी है इनसे और इसके हमें रिलेशन देखना होता है। हम देख रहे हैं कि यार 13 और 1 14, 1 पड़ा, 1 और 3 यानी कि 2 बढ़ा, 18 3 21 यानी कि 3 बढ़ा, 1 और 4 4 बढ़ा, 20 5 5 बढ़ा, 8 6 14 और प्लस 7। हम देख रहे हैं कि हमारा लगातार एक एक बढ़ रहा है। अच्छा, 13 था तो उसे 14 वाला लिखा गया, 1 था तो 2 जोड़ के लिखा गया,
ठीक है। तो बस यही चीज अपने दिमाग में बात को रखें, इसी रूप में इसको लिखेंगे। तो देखो जेड कितने पे आता है 26 पे, ए कितने पे 1 पे, एम 13 पे, बी 2 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, ये कितने पे आता है 1। अब हमें क्रम से पढ़ना है, इसमें 1 जोड़ोगे तो 27 बनेगा, 27 का मतलब अपोजिट बोलिए कितनी आ जाएगी ए। देखा ए यार सब में है, चारों ऑप्शन है। अब 1 है तो इसमें 2 जुड़ेगा तो यहाँ कितना, देखिए पहले तो ये जोड़ लो, 26 था तो यहाँ 27 आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। ठीक, 1 है इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 3, 13 में 3 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 16, 2 में 4 जोड़ोगे कितना आना चाहिए 6, इसमें आप 5 जोड़ोगे 9 और 1 10 4 14, ए में 6 जोड़ोगे कितना आना चाहिए 7। ठीक, अब इनकी वैल्यू रखो 3 प्लेस वैल्यू किसकी होती है सी की, ए बी सी। तो अब देखो ये 2 ऑप्शन तो तुरंत खत्म, जो ए सी आना चाहिए, इन 2 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16 पे क्या बनता है तुम्हारा पी, 16 पे क्या बनेगा पी। बस हमें मालूम हो गया ये ऑप्शन हमारा सही होगा, हमें पूरा नहीं करना, यही टाइम कंज्यूम तुम्हें करना, बचाना है धीरे से कैसे भी, कि कितना फास्ट माइंड आप रखते हैं, आप ऑप्शन भी देखते जाएं और काम भी। 3 में हमें मालूम हो गया कि ऑप्शन में पी आ रहा है, यहाँ क्यों 17 बनेगा, 17 में नहीं लाना है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, समझ गए बात। वो आर ई को लिख रहे हैं ये, तो इसको क्या लिखेंगे, तो चलो भाई पहला काम आपका ए बी एच, तो देखो यहीं पे आप कोडिंग कर लो क्वेश्चन पे। ए का कितना बनेगा 1, बी पे 2, एच का 8, ओ का एम एन ओ तो 13 14 15, हमने कहा था एम का ओ का याद रखना, आर 18, ई 5, इधर रख लो डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वही डब्ल्यू यानी कि 23, ठीक है, और एक्स 24, डी 4, के 11, एन 14, ए 1। अब इनमें हमें रिलेशन देखना है यार भाई, क्या रिलेशन बन रहा है। ये 1 है, ये 23 आया है, ठीक, ये 2 है, ये कितना आया है 24, ये 8 है, ये कितना आया है 4। हम देख रहे हैं कि 8 से 4 कम हुआ, 15 से 4 कम हुआ, 18 से 4 कम हुआ, 1 से 4 कम हुआ। ठीक है, अब यहां पे भी तुम दिमाग लगा सकते हो, 1 से 4 कम करना है तो इधर वापसी में आओगे तो 23 आएगा, यहां भी 4 कम हुआ है और यहां पे भी 4 कम हुआ है, यानी इस सब में हमारा 4 कम किया गया है। ठीक, अब आपको इसका कोड बताना है तो पहले इसकी कोडिंग लिख लो। एस कितना बनाएगा 19, ई कितना बनाएगा 5, डी कितना बनाएगा 4, ठीक है, और ए कितना बनाएगा 1, टी 20 और ई आपका यानी कि 5। अब 4 कम करना है यार भाई, ठीक, तो 19 से 4 कम करोगे कितना आएगा 15, ठीक, 15 पे क्या बनता है ओ, आपके पास 3 ऑप्शन है तो ये तो कैंसिल कर दो, काम खत्म। 5 में 4 कम करोगे कितना बचेगा 1, ए कितना आएगा ए। आपका ए बी ऑप्शन खत्म, अब इन 2 में से ऑप्शन चालू रहेगा कि कौन सा होगा, दिमाग लगाना है। 4 से कम करोगे, 4 अक्षर इधर कम करोगे तो कहां पे आओगे 26 पे, ठीक है, तो 26 का मतलब हो गया आपका जेड। जेड भी आपके पास दोनों में है, कोई बात नहीं, एक अक्षर और पढ़ते हैं। 1 से 4 कम करो, ठीक, जब हम 1 से 4 कम करेंगे तो कितने पे पहुंचेंगे 23 पे, ठीक, तो 23 और 23 पे क्या बनता है डब्ल्यू, 23 पे क्या बनता है डब्ल्यू। अब हमें मालूम हो गया ये ऑप्शन हमारा सही है, आगे का हमें निकालना नहीं, आगे का हमें करना ही नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो बात को मैं समझ रहे हो, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन उठाया है, प्रोजेक्टर को इन्होंने ये लिखा है और रेक्टेंगल को लिखना है, ठीक है। तो देखो हम लोग एक चीज पहले देख लेते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि यार जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर यहाँ पे है, ठीक, तो इसने कोडिंग उसकी नहीं की है, समझो उसने क्या लिखा है P R O J E C T O R को O R P C E J R O T ये लिखा है। तो हम एक चीज
देख रहे हैं कि यार अक्षर तो वही है, जो ऊपर लिखे वही है लिखे, तो उसने क्या किया है, इनकी पोजीशन को चेंज किया। कैसे? इसको यहां लाया, इसको यहां लाया, आर को सीधा रखा, जे को यहां लाया, सी को यहां रखा, ई को सीधा रखा, टी को यहां लाया, आर को यहां रखा, इसको सीधा रखा। उसने अपने बाद प्लेस वैल्यू को नहीं चेंजमेंट किया, सॉरी हाँ, मतलब इनके प्लेस को इधर उधर कर दिया है। बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें लिखना किसको है, PROGNI। तो भाई आलू सीधा सीधा ये आ जाएगा REPORTING, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अब दूसरे टाइप के बताते हैं क्वेश्चन। ये तो अक्षरों का, अक्षरों से हो गया पूरे। अब बताते हैं अक्षरों का, ठीक है, सेकेंड अक्षरों का कोड अंकों के रूप में। अभी जो तुमने पहले पढ़ा उसको अक्षरों का कोड अक्षरों में लिखा, अब अक्षरों का कोड अंकों के रूप में। तो यहाँ पे भी हमें जरूरत उन्हीं दो चीजों की है, प्लेस वैल्यू की ही। अब देखो देखते कैसे हैं। जैसे चेयर है, CHAIR, तो इनकी हमें प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। C की 3, H की 8, इसकी A, I का 9, R 18, 39 लिखा गया। तो अब तुम देखो यार कि इसको 39 कैसे लिखा गया। तो हमें दिख रहा है 18, 10, 28, 29, 30, 31, 31 और 8 39। यानी हमें मालूम हो गया कि इन सबको उसने जोड़, देखो 9 + 18 यानी कितना बन गया 39। अब इसी प्रोसेस से जो यहां पे तुमने प्रोसेस किया यानी कि सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया है, वो यहां पे ऐड करेंगे जो जिसका तुमसे कोड पूछा गया है, पैंथर का पूछा गया है, THER। तो तुम्हें मालूम है P कितने पे बनता है 16 पे, A कितने पे 1 पे, H 14 पे, 20, H 8 पे, E 5 पे, R 18 पे। यानी इन सबको हमें ऐड करना है भैया। तो ऐड कर लो, तो ऐड करो भैया। तो कितना हो गया 8 5 13 और 13 7 20, 1 21, 25, 26 और 26 और 6 32, 3 4 2 6 1 7 1 8 यानी कि 82। कितना कोड आया 82, यानी कि पहला ऑप्शन सही। ठीक, चलो मेंट को 40 लिखा जाता है। तो देखो पहले ये चीज देखना है कि ये 40 आया कैसे है। तो इनकी हमने प्लेस वैल्यू रखी 13, 5, 14 और डी यानी कि 4। तुमने देखा कि यार अगर हमें 40 लाना है तो कैसे जोड़ना चालू किया। तो 13, 5, 18, 18 और 10 कितने हो गए 28, 4 32 और 32 4 36। यानी इनका सबका सम यार भैया आ रहा है 36। लाना कितना है 40। तो तुमने दिमाग लगाया कि यार 36 तो आ रहा है। इसके बाद उसने क्या किया है कि 4 वर्ड है, 1 2 3 4 अल्फाबेट है, तो 4 उसने जोड़ दिया है। तो कितना कर दिया 40। तुम्हें लॉजिक पता हो गया। यानी कि सबकी प्लेस वैल्यू जोड़नी है प्लस जितने अल्फाबेट लिखे हैं उनका नंबर ऐड करना है, तब हमें आंसर देना है। अब हमें पूछा क्या गया सीड्स का SEEDS। ठीक है, तो S कितने में बनता है 19 पे, E कितने में बनता है 5 पे, 5 पे, D 4 पे, 19 पे। जोड़ा भैया 19 दूनी 38, 38 और 10 48, 49, 50, 51, 52। कितना बना 52। ये आपका 52 बना। लेकिन हमें करना क्या है, इसके बाद एक काम और करना है, इनको भी 1 2 3 4 5 भी जोड़ना है। तो कितना बन गया 57, यानी कि 57। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे 4 जोड़ा गया था, 4 अल्फाबेट है, यहाँ 5 है तो 5 जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया। ठीक है, और इन पे 2 क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया कि मून को ये लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखें। तो देखो यार सीधी सी बात, तुम्हें सबसे पहले कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। एम को कितना लिखेंगे 13, ओ को कितना लिखेंगे 15 और एन को 14। अब देखो इससे ये कैसे बना, तो तुरंत दिमाग लगाए। ये देखो कॉमन सेंस की बात है, ये तो तुम्हें ही लगाना है। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा होगा। तुमने देखा इन दोनों को ऐड करके लिखा गया,
इन दोनों को ऐड करके लिखा गया है, इन दोनों को ऐड करके लिखा गया है, इन दोनों को ऐड करके लिखा गया। बात क्लियर। अब हमें पी के टी यू का कोड बताना है। तो पी का कितना होता है 16, के का कितना होता है 11, इसका होता है 20, यू का कितना होता है 21। तो तुरंत देखो, इसको हम कितना लिखेंगे 7, इसको कितना लिखेंगे 2, इसको कितना लिखेंगे 2, इसको कितना लिखेंगे 3, जोड़ के ऐड करके लिखा गया। तो ऐड करके लिखेंगे तो इसका कोड क्या बना। बस ये काम करना है, यानी कि तुम्हें पूरा डिपेंड होना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू 14 लिखा है, तो बस सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू 18, 5, 1, 4। अब देखो इससे 14 कैसे आया। हमने देखा कि 18 से तो यानी कि जोड़ा गया, जोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि माइनस तो कर नहीं सकते। 18 और 4 22 और 22 और 6 28, यानी अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो 28 आ रहा। लाना कितना है 14, यानी कि बाद में तुम्हें 2 का भाग लगाया गया तब तुम्हारे पास 14 आया। समझ रहे हो बात को। यानी कि पहले प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, इसके बाद 2 से डिवाइड किया गया है, तब आंसर लिखा गया। वही काम, वही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। एल कितने पे आता है 12, ई कितने पे 5 पे 1, 18, एन 14। तो पहले आप प्लेस वैल्यू आप जोड़े, तो प्लेस वैल्यू हमने ऐड की तो 12 18 कितने हो गए 30, और 30 और 20 50, कितना हो गया 50। आप लॉजिक के हिसाब से हमें 2 का भाग लगाना है तो आंसर कितना आएगा 25। आंसर कितना आएगा 25। यानी कि देखो नंबर एक बात तो ये नोट कर लो, कहीं पे भी ये तो है नहीं कि गिने चुने लॉजिक हो, कुछ भी लॉजिक लगा सकता है, यही रीजनिंग होती है, ठीक है। तो अधिक से अधिक जितने क्वेश्चन आप करेंगे तो खुद अपने आप ये दिमाग में आएगा कि हमें कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। डबल का कोड ये दिया गया 23 12 62 51 522। तो 60 को क्या लिखेंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहला काम आपका वही है कि जो भी अक्षर दिया गया, जो भी वर्ड दिया गया उसकी हमें कोडिंग करनी, प्लेस वैल्यू लिखनी। डी का 4, ओ का 15, यू का 21, डी का 2, एल का 12, ई का 5। हमने देखा यार कोड तो हमारा ये आ रहा है, लेकिन इन्होंने बड़ा लंबा दिया। तो तुरंत दिमाग में बात देखो क्लिक हुई कि डी 4 है, इसका अपोजिट ये लिखा गया है 23। 15 है, 15 का अपोजिट 12 27। हमने कहा था अपोजिट में, जब हमने तुम्हें बताया था शुरुआत में, तो अपोजिट में दोनों का सम कितना होना चाहिए 27, तो वो अपोजिट अच्छा होगा। 21 का कितना हो गया 6, 2 का कितना हो गया 25, 12 का कितना हो गया 15, 5 का कितना हो गया 22। यानी कि सबका अपोजिट लिखा गया है। अब यही लॉजिक आपको यहां लगाना है। यस कितने पे बनता है 19, ओ कितने पे 15, एफ कितने पे 6 पे, और यानी कि हमें इनका अपोजिट अब याद करो। अगर तुम्हें याद है तो कितना सिंपल है, ठीक है। और वैसे क्या करोगे, हमें 27 करना है तो 27 से 19 गए तो कितने बचे, ठीक है 8, 19 1 20 यानी कि 8 बचा। तो 8 में ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दो तो कैंसिल। 19 8 27, 15 12 27, 6 21 27 और 20 7 27। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 8 12 21 7, 8 12 21 7, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही, ठीक है। तो देखिए इस पे कई लगभग 7 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आज हमने तुम्हें 2 बताए हैं, अगले वीडियो में और बताएंगे, ठीक है। ठीक है, और इन पे घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सीट हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है।